हमारे माशरे के एजुकेशन तालीमात, चाहे वो आलिम की डिग्री हो, मौलवी की पढ़ाई हो, या मुफ्ती बनना हो, या फिर हाफिज कुरान बनना हो, इस इल्म ज्ञान की हकीकत बस इतनी है कि जिसको दिले जान से हासिल करने की मेहनत करते हैं, कि जिसको हासिल करने के लिए दिलो जान से मेहनत लोग करते हैं, कड़ी से कड़ी मेहनत भी करते हैं, आजमाइश का भी सामना करते हैं। वो इसलिए करते हैं ताकि इसका जुर्माना वापस वसूल पाए। जितनी कड़ी मेहनत की, जितने इम्तिहान दिए, मुसीबतें परेशानियां झेली, इन सब बातों के पीछे एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि एक एक करके वापस वसूल करना है। तो लिहाजा ऐसे लोगों ने अपनी मेहनत, मशक्क़त, अपने इम्तिहान, अपने पैसे, इन लोगों ने इल्मे बातिन या इल्मे जाहिर तालीमात को नहीं लगाया है। ऐसे लोगों ने अपनी मेहनत, अपनी मशक्क़त और अपने पैसे इल्म को नहीं लगाया है, बल्कि वसूली को लगाया है ताकि वापस वसूल कर पाएं। तो लिहाजा ये पैसे, ये मेहनत, इन्होंने अपनी इच्छाओं, अपनी ख्वाहिशातों, अपने भोग को और दुनियावी लालचों के आगे पेश किए हैं, लगाए हैं। अल्लाह और उसके रसूल, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के मखलूकों के लिए नहीं लगाए हैं। अपनी इच्छाएं, अपनी ख्वाहिशात, अपने भोग, अपनी दुनियावी लज्जतों, ख्वाहिशातों के आगे पेश किए हैं, लगाए हैं। अपने नफ्स की गरज के लिए ही लगाए हैं। सीधी बात लफ्जों में कहा जाए तो अपने नफ्स की गरज पूरी करने के लिए लगाए हैं, और वही होता है और यही हो रहा है। तो जो लोग ये बात बोलते हैं ना, आई सेविंग फॉर माई गेट्स एजुकेशन, कि मैं अपनी तालीमात के लिए बचत कर रहा हूँ, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। इसकी भयानक हकीकत निकलकर ये सामने आती है, इसकी भयानक हकीकत निकलकर ये सामने आती है कि एक बार जब तुम्हें लालच, हवस, दुनिया की लज्जतें, ख्वाहिशात, अपने नफ्स के भोग, इनके चक्कर में जब एक बार तुम आ गए ना, तो फिर वही जिंदगी, वही रास्ते ऐसे लोगों के लिए बन गए। बाकी हक क्या है, बातिल क्या है, इल्म तसव्वुफ क्या है, तरीकत क्या है, इससे फिर क्या गरज इन्हें। इनकी तो तमन्नाएं हाजत, दुनियावी ख्वाहिशात, नफ्स की ख्वाहिशात पूरी हो गई। बाकी हक और बातिल जानकर इन्हें क्या लेना। रूहानी तालीमात, इल्म बातिन, अपने वजूद खाकी के अंदर की तालीम, उसे हासिल करके इन्हें क्या गरज। इस तरह से अपनी ज़िंदगी को ऐसे लोग तालाब का मेंढक बना देते हैं, अपनी ज़िंदगी को तालाब का मेंढक बना देते हैं और एक दायरे में सिमटकर अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं। तो लिहाजा यह है हमारे माशरे की हकीकत, हमारे माशरे में रह रहे लोगों की हकीकत। तो लिहाजा मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इल्म है, ये जो ज्ञान है, ये जो तालीमात हैं, ये एजुकेशंस हैं, ये एक रास्ते हैं जिन रास्तों पर हमें चलना है, कहीं पर ठहरना नहीं है। ये रास्ते कुछ हमारी जाहिरी, ये दुनियावी जीवन संवारने के लिए है, कुछ हमारी बातनी जीवन को संवारने के लिए, हमारी रूहानी जीवन को संवारने के लिए है। हमारी भोग, हमारी तमन्नाओं, हमारी इच्छाओं के लिए नहीं है, हमें आगे बढ़ने के लिए है। हमें एक रास्तों पर ठहरकर अपने जीवन बिताने के लिए नहीं है, बल्कि हमें उस कामयाबी के हद तक पहुंच जाने के लिए है जो कामयाबी हक है, जो अल्लाह की जात है,
जो रसूल खुदा की जात है, जो सूफिया कराम, औलिया कराम, वलियों की जात है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि दुनियावी इल्म एजुकेशन हासिल करने के अलावा आप अपनी रूहानी तालीमात, रूहानी ज्ञान पे भी तवज्जो दें, ध्यान दें। आपके वजूद के अंदर जो रूहें हैं, जो लताइफ हैं, उसके भी तालीम है, उसके भी ज्ञान है, जो एक सूफी बुजुर्ग अल्लाह वाले से, एक वली कामिल से हासिल होती है, मुर्शिद कामिल से हासिल होती है, जिसे इल्म बातिन कहते हैं, जिसे इल्म तसव्वुफ कहते हैं, रूहानी इल्म भी कहते हैं, जिसे इल्म तरीकत भी कहते हैं, जिससे हकीकी ज़िंदगी हासिल होती है। तो हमारे सरकार गौहर शाही से जुड़ें और इजाज़त जिक्र कर लें और खुद को सरफराज हो जाएं इस रूहानी इल्म से। आप रूहानी तालीमात हासिल करके, इल्म बातिन हासिल करके अपनी असल ज़िंदगी हासिल कर जाएं। नंबर डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सअप करें, मैसेज करें और इजाज़त जिक्र कर लें और इल्म बातिन सीखें। और सैयदी यूनुस अल गौहर शाही को भी अल्लाह टीवी पर सुने, देखें, समझें।